हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस एंड आई होप कि आप सभी की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी और अब आप लोग अपना रिवीजन कर रहे होंगे। और अब तो आप लोग वीडियो लेक्चर्स भी एप्लीकेशन हो या यूट्यूब के अंदर हो 1.5 या 2 की स्पीड पे देख रहे होंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने जो तैयारी करी है, आप लोगों ने जो अब तक पढ़ा है उसको एग्जाम में कैसे लिख करके आना है ताकि आपके मार्क्स ना कटें और मैक्सिमम मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकें। एक्चुअली जब एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हुए मिलते हैं कि सर हमने तो बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि 80% मार्क्स आ जाएंगे, 90% मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन उतने मार्क्स नहीं आए हैं। तो एक्चुअली होता क्या है ना, अलग अलग स्टूडेंट्स कुछ अलग अलग तरह की मिस्टेक कर देते हैं जब वो एग्जाम देने जाते हैं। उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर भी एज पर एक्सपेक्टेशन उनके मार्क्स नहीं आते हैं। तो वो कुछ पॉइंट्स जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स जनरली गलतियां कर देते हैं, वो मैं आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा ताकि आप गलतियां ना करें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक्चुअली ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए हो जाता है जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम देने जा रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि टाइम उनको कम पड़ जाता है और पूरा क्वेश्चन पेपर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखना आप लोग भी, जब एग्जाम देने के बाद हम लोग बाहर आएंगे, एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, तो आपके फ्रेंड्स आपसे बोल रहे होंगे, अरे यार मेरे पास तो टाइम नहीं मिल पाया, ये क्वेश्चन तो मेरे को बहुत अच्छे से बताया हुआ था सर ने या मैम ने, है ना, गेटवे क्लासेस ने हम पढ़े हुए थे, बहुत ही अच्छे से मुझे क्वेश्चन आता था, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से ये क्वेश्चन मेरा छूट गया है। तो टाइम मैनेजमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई जब आपके पास क्वेश्चंस मिलते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस। मान लेते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है और लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। अब कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के गए एकदम बेहतरीन तरीके से और उस टॉपिक से केवल 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया। अब आप 2 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब आप क्योंकि पढ़ के गए हैं, आपको नॉलेज है, तो आपने भाई साहब 2 नंबर में जो है 2-3 पेज भर दिए। ऐसा कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, सभी तो नहीं करते हैं। तो भाई मैक्सिमम मार्क्स तो 2 है ना, आप 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज लिखो या 4 पेज लिखो, मैक्सिमम तो 2 ही मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको 2 मार्क्स के हिसाब से अटेम्प्ट करें आप लोग। आधा पेज 1 पेज सफिशिएंट होता है 2 नंबर के लिए। क्योंकि अगर आपने 2 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा लिखा तो भाई टोटल टाइम तो फिक्स है ना, आपने 2 नंबर में तो लिख दिया ज्यादा, उसके बाद जब लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने गए 7 मार्क्स वाले, उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो 7 मार्क्स में आप कम कंटेंट लिख पाओगे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों का ये बनता है कि सर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हमको कितने पेजेस में लिखना चाहिए। आपकी जो कॉपी होती है आंसर शीट वो अप्रोक्सीमेट 30 पेजेस के अप्रोक्स होती है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, ये डिपेंड करता है। देखिए कई कई लोग बोलते हैं कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन को 3 to 4 पेजेस में लिखना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कितने पेजेस का वो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो डिपेंड करेगा कि उस क्वेश्चन का नेचर कैसा है, उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका थ्योरी का क्वेश्चन है तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि 3 to 4 पेजेस लिखने चाहिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकल है तो आपको 3 से 4 पेजेस वहां पर लिखने चाहिए। 3 से 4 पेजेस का मतलब 2 खड़े पन्ने, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और उसके पीछे 4th पेज। अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आ जाती है, मान लो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया, अब न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया और प्रॉपर सॉल्यूशन आपका एक ही पेज पे आ गया, तो आपने 4 पेजेस क्यों भरने। अब न्यूमेरिकल में कैसे पेजेस बढ़ाओगे भाई, है ना। या मान लो कोई न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आपसे पूछ लिया लॉन्ग क्वेश्चन में और वो 2 पेजेस में आ गया, तो 2 पेजेस में आप उसको रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो डिपेंड करता है कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन किस नेचर का है, उसी हिसाब से आप जो है उसमें नंबर ऑफ पेजेस लिख के आएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट है वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका जबरदस्त होना चाहिए। देखिए 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों की तैयारी एक जैसी है, दोनों ने सेम कंटेंट लिखा है, अब लिखने का जो तरीका है दोनों का अलग अलग हो सकता है, तो वहां पर जो मार्क्स हैं बहुत डिफर कर जाएंगे। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि दोनों का कंटेंट एकदम सेम लिखा है लेकिन दोनों का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, तो दोनों के मार्क्स जो है वो डिफर करेंगे। समझना ध्यान से, है ना। तो यहां पर आपने क्या करना है कि कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं, तो लंबे लंबे पैराग्राफ ना लिखते हुए आप उसको पॉइंट्स में ब्रेक कर दीजिए। तो पॉइंट्स के फॉर्म में अगर आप लिख कर आएंगे तो वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, आप जो है नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं। कोशिश कीजिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम बनाना पॉसिबल है, कोई सुटेबल डायग्राम आप बना सकते हैं तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है, और अब एक सवाल ये आता है, यहां पर बच्चे पूछ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमको डायग्राम पेन से बनाने चाहिए या पेंसिल से।
अब ये आपको शायद नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि आपका जो इवैल्यूएशन है वो डिजिटली होता है। आपकी जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जो आंसर शीट है वो स्कैन होती हैं और स्कैन होकर के वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से इवैल्यूएटर्स यानी कि आपके टीचर्स जो है वो कॉपी चेक करते हैं। तो जब कॉपी आपकी स्कैन हो रही होती है और आपने डायग्राम पेंसिल से बनाया हुआ है और वो पेंसिल बहुत लाइट है तो वो दिखता नहीं है, फिर अच्छे से प्रॉपर तरीके से दिख नहीं पाता है। अगर आपको पेंसिल से डायग्राम बनाना है तो पेंसिल आपकी डार्क होनी चाहिए, एकदम अच्छी क्वालिटी की पेंसिल होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप पहली बार में बिना कटिंग के बिना डायग्राम बना सकते हैं तो आप पेन का यूज करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन था जो बच्चे अक्सर पूछते हैं। दूसरी चीज, जब हम वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो हैंड राइटिंग है वो बहुत मैटर करती है। जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो आप सॉरी अपने आप ही अच्छा हो जाता है। यस और नो? तो जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है उनको भी चिंता नहीं करनी है, उनको थोड़ा सा इस पे फोकस करना है, इस पॉइंट पे कि भाई वो जो डायग्राम्स पे ज्यादा फोकस करें, डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, हेडिंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से लिख करके आए, हेडिंग्स का यूज करें, है ना। अब हेडिंग यूज करें आप लोग उसके लिए ब्लैक पेन का यूज करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कम से कम आपको 2 पेन का यूज करना चाहिए, ब्लू एंड ब्लैक। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ओवर राइटिंग। आपको कॉपी के अंदर बहुत ज्यादा कटिंग नहीं करनी है, ओवर राइट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो और आपको वहां पे लिखना था, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल भोली, और आपने गलती से भोली को लिख दिया है क्योली। अब लड़के लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दीबाजी में इसको ठीक करने के लिए मतलब इसको ऐसे काट देंगे, इस तरह से कटिंग कर देंगे, ओवरराइट कर देंगे, जिससे जो आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो खराब हो जाएगा। आपने एक पेज पे पता लगा 3-4 शब्द गलत लिख दिए और ऐसे ऐसे कटिंग कर दी, दैट इज नॉट गुड। अगर आपको काटना है तो आपको लड़कियों से सीखना चाहिए। लड़कियां बहुत अच्छे से काटती हैं। लड़कियां क्या करती हैं, एक लाइन से काट देती हैं इस तरह से, है ना। तो अगर आपको कहीं कटिंग करनी पड़े तो इस तरह से करना, तभी तो लड़कियों के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन उनको काटना बहुत अच्छे से आता है। बोलो यस और नो? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राइट फाइनल रिजल्ट्स इन द बॉक्स। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं या मैथमेटिक्स, जैसा आपका इंजीनियर मैथमेटिक्स है, तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए और आपको कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा आंसर एकदम सही है, तो आपने क्या करना चाहिए, उस आंसर को एक बॉक्स में लिख देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए एक प्रेशर आपको कैलकुलेट करना था और प्रेशर की वैल्यू, फाइनल रिजल्ट आ गया आपका 10 बार, है ना। तो आपने क्या करना चाहिए, इसको बॉक्स में बंद कर देना चाहिए लाइक दिस। तो इससे क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है बॉक्स के अंदर लिख करके आपने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया तो वो हाईलाइट हो जाता है, और जो आपका इवैल्यूएटर है जो कॉपी चेक कर रहा है, इस रिजल्ट अगर वो दिख जाएगा इसको ये रिजल्ट और आपका आंसर एकदम सही है, तो पूरा सॉल्यूशन क्यों चेक करेगा, आपको पूरे नंबर दे करके वो आगे निकल जाएगा। यूनिट्स एंड कैलकुलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में किसी में न्यूमेरिकल कम आते हैं, किसी में ज्यादा आते हैं। तो यूनिट्स आपकी सही यूज करें और कैलकुलेशन जो है बेहतरीन तरीके से करें ताकि आपका जो रिजल्ट आए वो सही आए। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आपको सभी क्वेश्चंस को जो है करके आना है। अब हो सकता है अगर 80% क्वेश्चंस, 80% क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं तो उनको पहले करिए। अगर जो 20% क्वेश्चंस आपको नहीं भी आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं, उनको बाद में कीजिए, लेकिन 100% क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। 100% क्वेश्चन पेपर आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपकी स्पीड अच्छी होगी। तो पहले से ही आपको क्या करना है, अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए चलना है। होता क्या है, अक्सर यही होता है, देखो शुरुआत में क्या होगा, आप बहुत धीरे धीरे बहुत साफ सुथरा एकदम बेहतरीन तरीके से लिख रहे होंगे, और होगा क्या कि 50% टाइम आपने कंज्यूम कर लिया होगा और आपका पेपर 30% और 25% ही कवर हुआ होगा। तो आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके चलनी है और अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन जितना रख सकते हो उतना लेकर के चलें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं जब आप एग्जाम हॉल में बैठ करके पेपर दे रहे होंगे, कि भाई टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन डायग्राम आप बना करके आए, हेडिंग्स का यूज करें, और हेडिंग्स का यूज करें आप हेडिंग डाल दीजिएगा ब्लैक पेन से, और पूरा जो आंसर है उसको ब्लू पेन से आप लिख सकते हैं। अवॉइड ओवर राइटिंग, ज्यादा कटिंग ना करें, ओवर राइट ना करें, है ना। और जो भी आपका फाइनल, अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आपका रिजल्ट आ रहा है, कोई फाइनल वैल्यू निकल करके आई, तो उस रिजल्ट को अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप उसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। यूनिट्स एंड कैलकुलेशंस का ध्यान रखिएगा अगर आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है।
ठीक है। एंड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सभी जितने क्वेश्चंस आपको करने के लिए बोला गया है वो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है। और शुरुआत से ही आपको अपनी जो स्पीड है वो मेंटेन करनी है, अच्छी स्पीड आपको लेकर के चलनी है शुरुआत से, ताकि आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएं। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि गेटवे क्लासेस ने यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन के अंदर बीटेक फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट और बीटेक सेकेंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स रेगुलर और कैरी ओवर के लिए सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। अब उनका रिवीजन चल रहा है। अब रिवीजन के जो वन शॉट वीडियो आपको मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं पीडीएफ की, तो हम पीडीएफ ऑलरेडी व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं 3-4, और टेलीग्राम चैनल पे भी। लेकिन जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप को देर से ज्वाइन करते हैं उनको नोट्स नहीं मिल पाते हैं, तो बड़ा इनकन्वीनियंस होता है उनको, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करें आप, फिलहाल भी क्लासेस का एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। आप लोगों ने मेहनत कर रही है, हम लोगों ने भी आपके साथ मेहनत करी है, तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है इसको इफेक्टिवली आप यूटिलाइज कीजिए, है ना। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको ध्यान में रखते हुए अपनी जो आंसर शीट है उसको लिख करके आइए, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए गेटवे क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।